राम प्यारी, अरे मेरी जलेबी, अरे मेरी धन्नो, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये देख, मैं तेरे लिए लड्डू लेकर आया। मुझे राधा नापी ने बताया कि तू मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन कितनी बुरी बात है, बेटे का बाप मैं बनूं और खबर बाहर वाले दे। ये ले लड्डू खा, लड्डू खा। ये क्या खेती, ये कौन है? राम प्यारी नहीं, मैं चंद्रमुखी हूँ। ये मेरे बाल, नहीं, मुझे माफ, ये मेरी साड़ी। ससुर जी, अरे अरे ससुर जी, तुम्हारी बेटी में क्या हो जाएगी? नहीं नहीं, मैं इसको छोड़ नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको बहुत मारूंगा। मारना नहीं, मैं इसको जान से मार डालूंगा। जान से मत मारना। मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा। माफ कर दो। नहीं करूंगा। अरे ससुर जी माफ कर दो। तुम एक बार मुझे माफ कर दो ससुर जी, मैं टांगा चलाऊंगा, कढ़ाई घिसूंगा, मिठाई बनाऊंगा, सारी कमाई आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मुंह ठीक कर, मुझे देखने तो दे। मैंने आज तक दामाद की शक्ल में तुझे देखा ही नहीं है। देखो तुझे कैसा है। हट, ज्यादा नखरे मत कर। मेरे जैसा दिखता है। वादा करता है ना कि पैसे लाके सब तू मुझे ही को देगा। पूरे पैसे लाके दूंगा। अभी कितने तेरे जेब में? 20 रुपए, वो भी आपकी जेब से मारे थे। और महादेव का हुआ ये, उसके घर के सारे बर्तन उठा के ले आया हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मामा जी, जी तुम यही बैठो, मैं चाय बना के निपट लेता हूँ। ससुर जी, पाए लागी ससुर जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे अरे क्या ससुर जी, दामाद इतने वर्षों के बाद घर आया है, उसको देखकर खुश होने के बजाय उजड़ी हुई राशन की दुकान की तरह मुंह बना रहे हो। अरे मैं 2 दिन का मेहमान हूँ, फिर चला जाऊंगा। अच्छा, तो सिर्फ 2 दिन किया? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। वैसे भी मेहमान को किसी के यहाँ 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। 2 दिन से ज्यादा रुक भी कैसे सकता है? 4 दिन की जिंदगी मिली है, 2 दिन मैंने माँ बाप के घर में गुजार दिए, बाकी के 2 दिन मैं आपके घर में गुजारने आया हूँ। तुम्हारा मतलब उस 2 दिन से था, असली 2 दिन से नहीं था? वही वाले 2 दिन तो असली दिन होते हैं, बाकी गिनती वाले जो दिन होते हैं ना, वो नकली होते हैं। ये मैं खा लेता हूँ। अरे प्लेट ना, ये लो। अरे सारे खा गए। अरे जवाहिरा, अरे आप पाए लगी माँ जी। भाग हमारे कि आज 5 वर्षों के बाद आप हमारी बेटी को घर ले जाने आए हैं। हाँ, मगर पिताजी ने कहा था कि साथ में ससुर जी को ये दहेज की लिस्ट भी याद दिला देना। क्या? अरे वो लालची बुड्ढा अभी तक दहेज को नहीं भूला? मैं पूछता हूँ, मरकर क्या वो दहेज को अपने साथ ले जाएगा? अब मैं क्या करूँ माँ जी, मैं तो इन बुड्ढों को समझाता हूँ। क्या है बुड्ढो, दौलत की लालच छोड़ दो, मर के साथ नहीं ले जा सकते, मगर ये बुड्ढे मानते ही नहीं। तो अपने बुड्ढे से जाकर कह दे क्या अब उसे इस घर से एक ढेला भी दहेज नहीं मिलने वाला है। अरे जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, और वैसे भी आजकल दहेज लेना और दहेज देना कानूनी जुर्म हो गया है, और एक सच्चा हिंदुस्तानी जान दे सकता है लेकिन दहेज नहीं दे सकता। चलो जान दे दो। चुप, आपने खाना पीना क्यों? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने वर्षों बाद जवाहिरा घर आए हैं, जरा उन्हें आराम करने दीजिए, जलपान करने दीजिए, आते ही दहेज की महाभारत शुरू कर। ये तेरी बेटी को ले जाने के लिए थोड़े है, ये तो अपने बुढ़े बाप के लिए दहेज मांगने आया है, लेकिन मैं भी दहेज नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अबे 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 ओ उल्लू की औलाद, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते हैं कि मैं दहेज नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। उधर मेरा बाप बोलता है कि मैं बिना दहेज के बहू को घर में घुसने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। दोनों तरफ नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा का बैंड बज रहा है। तो मैंने भी फैसला कर लिया कि जब तक आप लोगों का फैसला नहीं हो जाता, मैं भी आपके घर से नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा। ओ पम पम पम, कम कम कम। और चपरासी, जाओ विजय को बुला के लाओ। और मैं? हाँ तुम कहीं के राजा हो, महाराजा हो, कॉलेज के प्रिंसिपल हो, कॉलेज को डिस्को बना रखा है। ए विजय, या तेरे को वो हिटलर बुला रहा है। हिटलर? कौन हिटलर? अरे तेरा हेड मास्टर यार। अरे प्रिंसिपल साहब कहिए ना राजाराम जी। उसके लाइफ में कोई प्रिंसिपल है जो मैं उसको प्रिंसिपल बोलूं? मैं प्रिंसिपल हूं इस कॉलेज का, हर एक से पूछताछ करना मेरा हक है। और मैं तुमसे पूछता हूँ, आज के लिए कॉलेज में क्या हो रहा है? तमाम लड़के रोमियो बन गए और तमाम लड़कियां जब वो जूलियट।
बच्चे हैं रघुपति, थोड़ी बहुत मौज मस्ती कर लेते तो हर्ज क्या है। अच्छा, और पढ़ाने लिखाने वाले माँ से जो दिल लगाते फिर रहे। राघव, तुम्हें इस उम्र में दुलारी के गोद में मुशायरा करना शोभा नहीं देता है। तकदीर ने हम 3 भाइयों को एक साथ पैदा तो कर दिया, तुम्हें शाहजहान की इस कुर्सी पर भी बिठा दिया, लेकिन मुमताज और अनारकली हम 2 भाइयों को घास डालती है तो तुम्हें जलन होती है। जले मेरी जूती, इडियट। मे आई कम इन सर? सुनो, पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान दो, दूसरे कामों में कम। चले जा। जी सर, आपने मुझे बुलाया? जी, आपसे एक राय लेनी थी। मुझसे? जी, कॉलेज में नाच गाना तो हो ही रहा है, पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? बंद कर देते हैं इसको, वो डांसिंग स्कूल बना दे। हैं? विजय, तुम्हारी वजह से कॉलेज के स्टूडेंट ही नहीं, लेक्चरर चपरासी सब बिगड़ते जा रहे हैं। I'm sorry सर, आगे से ऐसा कॉलेज में नहीं होगा सर। दिस इज द लास्ट वार्निंग। इसके बाद कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कान पकड़ के कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा। बिहेव योरसेल्फ, आउट। सॉरी सर। सुनो, वो जो नई एडमिशन आई है उसके साथ कुछ दोस्ती हुई? जी? 1 2 3 4। पिताजी ये क्या है? दूध और क्या है? मैंने कब कहा ये पानी है, लेकिन 4 बूंद क्यों? ये मालूम नहीं किसकी औलाद मेरे घर में पैदा हो गई है। अबे दौलत की दीमक, जब 4 बूंद दूध से काम चल सकता है तो ज्यादा डालने की क्या जरूरत है? भाग। बापू, अगर दुनिया भर के कंजूसों का मुकाबला रखा जाए तो आपको 100% वर्ल्ड चैंपियन का इनाम मिलेगा। कम से कम वर्ल्ड चैंपियन का तो इनाम मिलेगा ना, तेरे को तो वो भी नहीं मिलेगा। मर गया। मैं जाऊं? हाँ? तू पिछले जन्म में कुत्ता था क्या? हाँ हाँ हाँ? जो बीवी की आवाज सुनती है फट 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 दूध मिलाने लग जाता है। वो मैं जाऊं? शर्म नहीं आती? आती है थोड़ी सी। ये ईमान से मेरी औलाद नहीं। नहीं, शीला, ये लो टॉवेल। अरे 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 क्या 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 कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, चुप रहो। क्या कर रही हो तुम? चुप रहो। नहीं 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 नहीं। पिताजी क्या? हाँ? अबे ये क्या कपड़े के साथ में आ रहा था? वो हैंडपंप खराब हो गया, वो डंडा हिलाते हिलाते टूट गया। अबे गधे की औलाद, अगर तू हैंडपंप नहीं चला सकता तो जिंदगी की गाड़ी क्या खाक चलाएगा? अच्छा देखो, कबाड़ में नीचे वाला खाने में मेरे बाप के पुराने कपड़े रखे हैं, वो पहनने वाला सर्दी लग जाएगी। सर्दी, और इस घर में, इस घर के सामने से फकीर गुजरते हुए डरते हैं, सर्दी क्या खाक आएगी? बोला? मैं क्या बोला? मैं कुछ नहीं बोला। मैं बाप रे, मर गया। पिताजी, मर गया। मुझे 2000 रुपए दीजिए। 2000? साड़ी तो तूने पहनी, 1000 का क्या करेगी? 1000 नहीं, 2000 हैं? 2000? किस 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 खुशी में? 1 लाख का दहेज मैं अपने साथ लाई थी, वो तो आपने रख लिया। अब 2% के हिसाब से आपको मुझे उसका ब्याज हर महीने देना पड़ेगा। नहीं 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 तो? नहीं तो आपके इस बेटे पर मिट्टी का तेल छिड़क कर इसे जिंदा जला डालूंगी। देखो बेटी, ये तो तुम्हारा जुल्म है, सरासर नाइंसाफी है। इसको जलाना तो उस पर घास डाल के जलाओ ना, पेपर डाल के जलाओ ना। इस पे घासलेट डाल के जला के मेरा नुकसान क्यों करना चाहती हो तुम? मैं जल गया तो चलेगा, घासलेट का नुकसान हुआ तो नहीं चलेगा। अरे तेरे जैसा बेटा तो किधर भी मिलेगा, घासलेट किधर से मिलेगा? महंगाई कितनी बढ़ गई मालूम? मुझे आप पैसे देते हैं या नहीं? देता हूँ भाई, चोर की औलाद। एक कम चलेगा? 2000 लेना। भाग्य, मेरा नाश्ता लेकर रूम में आ जाना। अभी लाया। जाऊं? तेरे को तेरे बाप की कसम, एक बात बता, तू किसकी औलाद है यार? आपका क्या ख्याल है? निकल निकल बाहर।
तेरे को मालूम है भगवान ये किसकी औलाद है? नहीं ना, मेरे को भी नहीं मालूम। एकदम सन्नाटा है। कहाँ गए थे? बाजार गए थे क्या? बाजार गए थे। अच्छा। दुकान खोलने के लिए। ठीक। कद्दू लाया क्या? मैं कब से फोन का इंतजार कर रहा हूँ, फोन आता ही नहीं। सेठ जी आपका फोन। खून? किसका खून? सेठ जी, जून में 1 महीना बाकी है, ये तो मई महीना चल रहा है। मीना? ये मीना थोड़ी है, ये तो शांता है। मीना को तो हमने पिछले महीने निकाल दिया था। सेठ जी आपका फोन। हाँ, फोन? अच्छा अच्छा। सेठ जी फोन है, फोन। हाँ? फोन है, फोन। तो चिल्लाता का है? बड़ा है क्या? हेलो? ये आवाज नहीं आ रही, बंद है क्या? आ रही है। हेलो? हेलो शिव प्रसाद। इलाहाबाद? अरे हमने इलाहाबाद के लिए कोई कॉल बुक नहीं किया है। आपका माल तैयार है। बीमार है? हमारे यहाँ कोई बीमार नहीं है। अरे भाई आपका माल तैयार है। अरे हाल अच्छा, तुम अपने मतलब की बात करो। बहरे हो क्या? हेलो हेलो। अरे तुम कान का इलाज। ये बहरा लगता है यार। तू बात कर। मेरा? ये रोज का ही। हेलो हेलो, क्या शिव प्रसाद? अरे क्या जिंदाबाद जिंदाबाद लगा रखा है? ये कोई यूनियन के ऑफिस है क्या? अरे भाई क्या तुम शिव प्रसाद के सेक्रेटरी बोल रहे हो? फैक्ट्री नहीं भाई, ये घर है, घर। मैं घर से बोल रहा हूँ। उफ, क्या ये शिव प्रसाद का बंगला है? कंगला? अबे मेरे सेठ को कंगला बोलता है? कंगला होगा तू, तेरा बाप। इडियट। क्या हुआ सेठ जी? आप ठीक कह रहे थे, लेकिन मुनीम जी, बहरा होना कोई पाप तो नहीं है। उनका माल भिजवा दीजिए। जी अच्छा।